जय श्री राम। आज हम 10th वालों की सुनने वाले हैं। 10th वालों ने कहा कि सर जल्द से हमारा भी शुरू कर दो। लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि हाफ ईयरली आने वाला है और वैसे तो बोर्ड भी आने वाला है। इस बार बोर्ड एग्जाम जो है शिक्षा मंत्री महोदय की तरफ से पहली बार राजस्थान के इतिहास में पहली बार 12 फरवरी से हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है 2-5 दिन ऊपर नीचे, पर जहां तक अभी रिपोर्ट आ रही है 12 फेब से एग्जाम भी है। और आज 16 तारीख 16 तारीख हो गई, तो लगभग 3 महीने हमारे पास हैं। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, नेट नेट 3 महीने हैं। 3 महीने में लगभग अपनी अगर 80 क्लास से आती है, रोज 1 नंबर भी अचीव करेंगे तो जाके हमारे 80 में से 80 नंबर हो जाएंगे। 20 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएंगे। इतने ही 100 हमें चाहिए। आ जाओ, सिलेबस की बात करते हैं। पहले जो मेरी शुरुआत होती है हमेशा से, सिलेबस में चेंज आया है तो पता होना ही चाहिए हमें। विज्ञापन जो 4 नंबर के लिए था पिछले लगभग 4-5 साल से, इस बार वो हट गया है। अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा उसमें यह है कि विज्ञापन में सबसे चित्र नहीं बनते थे, और बुरा यह है कि वो कुछ भी कैसा ही बनाने पर 2-2.5 नंबर मिल ही जाते थे। अब उसकी जगह जो जुड़ा है टॉपिक वो है संक्षिप्तीकरण और पलवन, और उसके अलावा भी जो पैटर्न में चेंज हुआ है वो देखेंगे पहले पर। आ जाइए, पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं हम, सिलेबस की बात कर रहे हैं हम। पाठ्यक्रम सिलेबस, क्या कहा मैंने कि फायदा 10th वालों का, 2 साल पहले तक, पिछले 2 सालों में बोर्ड ने अच्छा काम किया है 10th के ऊपर। पिछली बार भी बच्चों का समय बचाने का प्रयास किया। बहुत से टॉपिक जो थे जिनमें ज्यादा लिखना पड़ रहा था, उनकी जगह अब कम लिखना पड़ा। इस बार और भी बदलाव किया है, फिर से बच्चों का 10 से 15 मिनट समय बचा है। बात करते हैं कैसे। देखो, सबसे पहला बिंदु हमारा है आप सबका फेवरेट, जग जग का फेवरेट, सबका पसंदीदा 6 नंबर के लिए अपठित गद्यांश। किसी ने कभी भी अगर कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन ये तो पेपर में लिखा हुआ ही आएगा, उसी समय पढ़ना है, उसी समय देखना है, उसी समय समझना है, उसी में से उत्तर करने हैं। पहले 6 इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे थे, थोड़ा समय ज्यादा लग रहा था। और अब बदलाव जो किया वो क्या किया, 3 इसमें से एमसीक्यू हैं और 3 इसमें से वेरी शॉर्ट है। तो एमसीक्यू जब करेंगे तो निसंदेह आपका समय बचेगा। एक काम तो यहाँ अच्छा हुआ है। और एमसीक्यू में ये है कि एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है, पैराग्राफ हमारे सामने है, तो निसंदेह हम जो है ढूंढ ढांड के काम चला लेंगे, काम कर ही लेंगे। अच्छे बच्चे भी हैं बहुत सारे, वो तो बहुत आसानी से कर लेंगे, समय उनका भी बचेगा। बाकी ये सभी के लिए फायदे का सौदा है। दूसरी बात करेंगे अपठित पद्यांश की। अपठित पद्यांश जो है आपके, वो भी है 6 नंबर का पोइट्री वाला पोर्शन। उसमें से भी सेम क्या आ रहा है, 3 एमसीक्यू आ रहे हैं और 3 वेरी शॉर्ट आ रहे हैं। एमसीक्यू 3 और वेरी शॉर्ट भी 3, समय बच गया। एमसीक्यू में आपसे पूछता है, जैसे कोई शब्द दे दिया उसका अर्थ पूछ लिया, पर 4, जैसे सरिता पूछा, सरिता का अर्थ पैराग्राफ में अपठित पद्यांश में क्या लिया गया है। अब 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, जल है, नदी है, अग्नि है, घर है। तो सरिता बहुत सारी बात, सरिता जो है, घर तो बिल्कुल, घर तो आपने सुना है ग्रह होता है, तो वो तो नहीं होगा। अग्नि आग भी सरिता के बारे में कभी नहीं सुना। तो जल और नदी के आप आसपास हैं, पर जल को जैसे आप जानते हैं पानी, नीर, अंबु, ये सब होता है। तो ऑप्शन बचता है हमारे पास नदी। तो हम ऐसे अंदाजे से भी एमसीक्यू होने पर जवाब कर पाएंगे। केवल आज का वीडियो देख के भी है ना पास होने वाला काम हो जाएगा, पर हमें पास नहीं होना। हमें तो सबसे ऊपर जो हिंदी के नंबर दिखे मार्कशीट में, अंक तालिका में, और इस बार रिजल्ट जल्दी आ जाएगा अगर एग्जाम जल्दी हो गया तो सबसे अधिक नंबर हमें उसी में चाहिए जो सबसे ऊपर है। तो लगभग लगभग हम ये माने
कि जो कंटिन्यू जुड़ा रहेगा 95 प्लस ले जाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। केवल आज की क्लास से लेके जितनी क्लासें आएंगी आपकी 10th को लेकर के, फेब एग्जाम जब होगा आपका, जो भी डेट फिक्स होती है हमारे हिंदी के पेपर की, उससे पहले तक कंटिन्यू जुड़ा रहेगा। 95 की जिम्मेदारी मेरी है। जब रिजल्ट आए उसके बाद अगर किसी बच्चे ने पूरी क्लास ली हो या लेगा तो मेरे से बात कर सकता है, अच्छा और बुरा दोनों कमेंट में वो बता सकता है, और निसंदेह बुरा नहीं आएगा तो जुड़ेगा। जब ऑफलाइन में हम 99 तक पहुंचे हैं, 98 99 हर बार है, कंटिन्यू है, एक नहीं 20 25 25 30 बच्चों के, 40 बच्चों के हैं, तो विश्वास रखिए हम ऑनलाइन में बहुत सारों से जुड़ रहे हैं। अभी 40-30 से ना बच्चे ऐसे होते हैं जो 90 प्लस लाते हैं, अब सैकड़ों बच्चे ऐसे होंगे जो 95 प्लस और 100 तक पहुंचेंगे, आते हैं। अगला जो हमारा है पत्र, पत्र कितने नंबर का है? 4 नंबर का है सर। कौन कौन से हैं? कार्यालयी है, गैर कार्यालयी है। ये भी अच्छी बात है, छोटी क्लासेस से ही थर्ड फोर्थ से लिखना स्टार्ट किया था। अवकाश के लिए चाहिए, खेलकूद सुविधा बढ़ाने के लिए चाहिए। उसके अतिरिक्त हमने बात की शुल्क मुक्ति का होता है, दोस्त के यहाँ शादी में जाना है, ये सब पत्र हमने लिखे हैं। बस वैसे ही पत्र आने वाले हैं। अच्छा टॉपिक है 4 नंबर, अब बहुत अच्छे से यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे केवल आज का ये क्लास देख करके, आज के क्लास देखने के बाद में अगर कोई बच्चा कभी भी क्लास में नहीं बैठा हो, स्कूल भी नहीं गया हो, तो भी पास हो जाएगा। पत्र हो गया। निबंध, निबंध है आपके 6 नंबर के लिए। ये भी सर अच्छा टॉपिक है। हाँ, बस थोड़ा सा ये रहेगा दीपावली पे निबंध लिखिए, नहीं अब थोड़ा सा स्तर बढ़ गया है, 10th क्लास में आ गए तो सर दीपावली तो गाय पे तो आ ही जाएगा, गाय पे निबंध लिखिए, नहीं 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 अब गाय पे भी नहीं, तो गाय पे आएगा, थोड़ा सा स्तर बढ़ा देंगे। राजस्थान की संस्कृति है, युवा शक्ति है, महिलाओं की देश इसमें भागीदारी है, राजस्थानी कल्चर संस्कृति है, ऐसे वाले टॉपिक। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन है, बस्ते का बढ़ता बोझ, शिक्षा का बाजारीकरण, ऐसे टॉपिक आपके पूछ जाएंगे। निबंध के बाद में बात करते हैं जो नया टॉपिक जुड़ा है, स्टार लगा रहा हूं इस पे, पहली बार जुड़ा है, 10वीं कक्षा के सिलेबस में आया है, पाठ्यक्रम में आया है, संक्षिप्तीकरण और पल्लवन। कितने नंबर? 4 नंबर। किसकी जगह आया है? ये आया आपके विज्ञापन की जगह। अगर आपसे पल्लवन यानी विस्तार, पल्लवन यानी विस्तार, कोई लाइन दी हुई आएगी, मुहावरा हो सकता है, लोकोक्ति हो सकती है, या किसी पैराग्राफ की लाइन, उसको हमें विस्तार से लिखना होता है। तो सर लिखने में फेंकने में तो उस्ताद है हम, कुछ ना कुछ लिख ही देंगे, तो लाइन को विस्तार करना, ये है विस्तार। पल्लवन 4 नंबर इसी के हैं। और दूसरा संक्षिप्तीकरण, छोटा करना, बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ आएगा 60 से 80 शब्द का, 60 से 80 शब्द का दिया हुआ है, तो उसको हमें 20 से 30 शब्द में करना है। यानी जैसे ठीक है सर इतना बड़ा पैराग्राफ है, 2-3 लाइन नीचे ही गायब, 2-3 ऊपर ही गायब, और बच गई जो 2-3 लाइन वो हमें लिखनी है। ठीक है वो बात भी, उससे हम एकदम गलत नहीं कह सकते हैं। 4 में से 2 नंबर उसको भी मिल ही जाते हैं, पर हमें 4 चाहिए। उसकी बात हम जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, संक्षिप्तीकरण पल्लवन का टॉपिक आएगा, उसमें हम करेंगे। विकारी शब्द, विकारी वही आपके कौन से? संज्ञा, बचपन का नाम, हाँ वही बचपन का प्यार नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो बचपन से पढ़ते हैं, 3rd 4th 5th क्लास में भी ये था। हाँ बस वही है, थोड़ा सा 19-21 करना है, थोड़ा सा उससे भारी पढ़ना है या हल्का पढ़ना है। याद दिलाना है हनुमान जी को, जैसे 7 समुद्र लांघने थे, लंका पहुंचना था, तो शक्ति जामवंत जी ने याद दिलाई थी उनको। आपको सब आता है,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, गद्यांश, पद्यांश, पत्र, निबंध क्यों बचपन से लिखते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं जामवंत का काम करूंगा। मैं आपको वापस से आपकी शक्तियां याद दिलाऊंगा कि हाँ करना कैसे। ठीक है, विकारी हो गया, अविकारी, अविकारी भी 2 नंबर, ये 2 नंबर का हो गया। इसमें क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया अलग से था, विशेषण अलग से था, दोनों को साथ लेके आ गए, क्रिया विशेषण हो गया। लो जी, समझ में आ गया एकदम। संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक। तो इसके भी कितने नंबर हैं, इसके भी नंबर है आपके 2। और क्या बच गया, और आपके बच गया संधि, बड़ी गंदी नहीं, अच्छी है, गंदी मत करो। संधि भी एक की है और समास भी एक है, दोनों मिलाकर के 2 नंबर के। हाँ वेटेज बहुत कम है। संधि, अगर मेरी बात ऑफलाइन में नहीं पहुंच पाई कभी बोर्ड तक, हाँ ऑनलाइन पे शायद पहुंचे, तो संधि ऐसा टॉपिक है जो कम से कम 10th कक्षा वालों को 1 नंबर में तो नहीं देना चाहिए था। इतने बड़े टॉपिक के कम से कम 4 नंबर के प्रश्न इसमें बनने बनने चाहिए थे। 1 नंबर के लिए बच्चा कितने विस्तार से पढ़ता है, इस पर बोर्ड के अधीक्षक, अध्यक्ष, सचिव या जो कमेटी है उसको काम करना चाहिए। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय कितने नंबर का है, 2 नंबर। और है आपके मुहावरे और लोकोक्ति, कितने नंबर का है, ये भी 2 नंबर का। लो जी साहब, कितने के नंबर हो गए सर हमारे, देखो कितने हो गए, 6, 12, 16, 22, 26 और 4, 30 और 6, 36। लो जी साहब, ग्रामर कंप्लीट है आपके। कितने नंबर की ग्रामर है, तो ग्रामर आपके है 36 नंबर की। कितने नंबर की है ग्रामर, 36 नंबर, 36। कमी वेटेज है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लगभग लगभग जो है 40% आपके 80 नंबर में से ग्रामर पोर्शन के हैं। सभी अध्यापकों को भी ध्यान देना चाहिए, केवल क्षितिज या आरोह, कृतिका या वितान करवाने से काम नहीं होगा। ग्रामर भी इतना जो महत्व है 36 नंबर का, उस पर भी उतना ही काम करना चाहिए जितना हमें किस पे कर रहे हैं, क्षितिज पे कर रहे हैं या आरोह की बुक पे कर रहे हैं। और बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए इनका भी महत्व उतना ही है जितना मेन बुक का है। इनमें से भी क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं, आप देखिए। सेकंड पेज में बात करूंगा, किताबें जो हमारी बच गई उनमें से क्या आ रहा है, क्या आ रहा है देखो। तो पहली आपकी किताब है कौन सी, क्षितिज। क्षितिज का वेटेज जो है, मूल्य जो है, अंक जो है, वो है आपके कितने, 33 नंबर का। 33 नंबर कैसे क्या आएगा सर, देख लो जी कैसे आएगा। एक तो आएगा आपके कवि या लेखक परिचय, कवि या लेखक परिचय। अच्छी बात ये रहेगी क्या कि पिछली बार तक ये 4 नंबर में पूछ रहा था, तो कई बार ऐसा हुआ कवि भी पूछ लिया और लेखक दोनों पूछ लिए 2-2 नंबर में। ठीक, अब क्या फायदा हुआ है, 3 नंबर में आ गया। पक्का है कि श्योर की हम दे सकते हैं कि एक ही पूछेगा, या तो कवि या तो लेखक। ठीक है, हालांकि मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक ही याद करना है। क्या याद करना है, कौन सा पूछा जाएगा, वो तो हम आगे बात कर ही लेंगे। पर ये रहे कि हाँ, अब जो है जैसे पिछली बार 10th वालों के साथ हुआ, उससे पहले 12th वालों के साथ हुआ, दे रखा है सिलेबस में, पैटर्न में था कि एक कवि या लेखक में अथवा दिया हुआ आएगा, ऑप्शन दिया हुआ आएगा। पर पिछली बार जहाँ एक नंबर हमारा कम रह गया, वो कवि परिचय लेखक परिचय का कारण रह गया। बोर्ड का पैटर्न ने क्या कहा था कि अथवा में ऑप्शन में आएगा, पर दोनों पूछ लिए। इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो शतक से चूक गए और 99 पे आउट हो गए। पर वो आउट नहीं है, वो 99 उनका शतक जैसा ही है। आ जाइए,
कवि और लेखक परिचय हुआ 3 नंबर के लिए। गद्यांश, पठित गद्यांश, वो जो था 6 नंबर का, वो हमने कभी पढ़ा नहीं है, प्रश्न पत्र में दिया हुआ आएगा। ये कौन सा गद्यांश है? ये है जो नेताजी चश्मा पढ़ेंगे या पढ़ लिया, बाल गोविंद भगत, मनु भंडारी, नौबत खानी इबादत। सर बिल्कुल समझ नहीं आया, पता नहीं क्या ही बोल गए, हम तो बोर हो गए। अब नहीं होंगे बोर, अब हम आम हो जाएंगे, है ना। तो संस्कृति और सभ्यता, यतेंद्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत। सर ये तो बहुत हार्ड थे, समझ में नहीं आया, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। गद्यांश कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। क्या करना है? 3 इसमें से, पहले इसमें भी व्याख्या आ रही थी, पर अभी क्या है, 3 इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टाइम बच गया। पहले क्या आ रही थी? व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, और नंबर मिल रहे 3 और 4। अभी 3 नंबर आएंगे, पर 3 नंबर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आराम से हम कर पाएंगे। क्या होगा इसमें? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघुत्रात्मक बोलते हैं इसको, है ना। ऐसे ही पद्यांश है। कितने नंबर के लिए पद्यांश भी? पद्यांश भी आपके 3 नंबर के लिए। तो 3 नंबर के लिए पद्यांश है, उसमें से भी क्या है? वेरी शॉर्ट। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? ये जो पोइट्री वाला पोर्शन, कविता वाला पोर्शन, सूरदास जी को देखा, तुलसीदास जी देखा हमने, या देखेंगे, आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद के साथ देखा, निराला जी का उत्साह देखा। उनमें से कोई एक पैराग्राफ दिया हुआ आएगा, उसके 3 प्रश्न आपके सामने होंगे। पेपर में दिया हुआ है गद्यांश भी और पद्यांश भी, उनमें 3 प्रश्न भी दिए हुए हैं, उसमें से देख के करना है। बल्ले बल्ले है, मस्त रहो, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। 10वीं बोर्ड एक परीक्षा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब बढ़िया होगा। होई सोई जो राम रच राखा, होगा वही जो मेरे श्री राम ने रच रखा है, फिक्स कर रखा है। आ जाओ, गद्यांश पद्यांश हो गया। इसके बाद में बात करें तो दीर्घ उत्तर वाले है ना, लॉन्ग क्वेश्चन। दीर्घ उत्तर कितने हैं? दीर्घ उत्तर वाले जो है 2 प्रश्न हो गए। 3 नंबर का गद्यांश से एक बड़ा प्रश्न है, और 3 नंबर का पद्यांश। गद्यांश मतलब गद्य पोर्शन, पद्य पोर्शन और गद्य पोर्शन। क्षितिज का गद्य भाग और पद्य भाग, दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ऑप्शन में आएगा ये भी, है ना, अथवा वाला आएगा। तो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन है, टोटल नंबर हो गए 6। और बताइए सर, और है इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न। ये कितने हैं? लघुत्रात्मक प्रश्न आपके हैं 3 गद्य पोर्शन से और 3 पद्य पोर्शन से, यानी 6 प्रश्न हो गए। बढ़िया वेटेज है। लघुत्रात्मक प्रश्न 6 आने वाले हैं, 3 गद्य पोर्शन से और 3 पद्य पोर्शन से, 3 कहानियों से और 3 कविताओं से। तो 6 दूनी 12 नंबर वो हो गए। हाँ जी। और क्या हो गया? और है आपके कितने हो गए? 9 और 6 15 और 12 27। बाकी जो 6 प्रश्न हैं आपके, वो है किसके? बहुचयनात्मक, यानी MCQ। 9 और 6 15 और 12 27 बहुचयनात्मक या बहुविकल्पी। बहुविकल्पी यानी MCQ। ठीक है। देखो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले कैसे हो गए, हिंदी भी अंग्रेजी में पढ़ानी पड़ रही है, साथ साथ बताना पड़ता है कहते किसको है। तो कितने हो गए? 6 प्रश्न, एक एक नंबर के, टोटल नंबर हो गए 6, और ये हो गए 12 और 6 18 और 6 24 और 9, कितने हो गए? 33। ये लो जी, पूरी साल से सर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हम तो सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें से क्या आया? 6 तो MCQ आए हैं, 6 ही हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 2 ही आ रहे हैं। हाँ जी 2 ही आ रहे हैं, ये रहे गद्यांश और पद्यांश। ये भी है आपके 3-3 नंबर का, और एक है कवि परिचय। हो गए। अब है आपकी दूसरी बुक कौन सी? कृतिका। कितने नंबर बच गए? 33 हो गए, तो 11 नंबर की किताब ये हो गई। 11 नंबर की किताब हो गई। हाँ जी। तो क्या है 11 नंबर में से? एक तो हो गया आपके लॉन्ग क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तर। कितने नंबर का हो गया दीर्घ उत्तर? 3 नंबर का है सर। और क्या? 2 आएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लघुत्रात्मक। लघुत्रात्मक कि सर हमने तो ना बहुत सारा पढ़ा है, किसमें? कृतिका में। कृतिका में कितने बड़े बड़े चैप्टर पढ़े हैं सर। माता का अंचल, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, कितने हो गए? 4।
माता का अंचल इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे? एक उसमें से आ जाएगा, एक सना सना हाथ जोड़ी से आ जाएगा। फिर सर मैं क्यों लिखता हूँ, वो भी चैप्टर था, हो सकता है उसमें से क्या आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, बहुविकल्पी आ जाए। बहुविकल्पी, बहुविकल्पी कितने हैं? बहुविकल्पी खूब सारे हैं, 4 क्वेश्चन है बहुविकल्पी। तो 11 नंबर इसके हो गए। अब बहुविकल्पी में से, कृतिका में से 4 प्रश्न है, इसमें से उसमें 3 चैप्टर है और 4 बहुविकल्पी है, और इधर चैप्टर हमारे दोनों पोर्शन में 12 हैं और एमसीक्यू उसमें से केवल 6 हैं, बहुविकल्पी 6 हैं, यानी कृतिका को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अब आपने कैसा कृतिका को पढ़ा है, कैसा आपने क्षितिज को पढ़ा है, थोड़ा चेक करेंगे। मैं 2 प्रश्न आपसे करने वाला हूं, अगर आपको प्रश्न पूछते ही जवाब आ रहा है, आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी बल्ले बल्ले है। पर लगे कि नहीं, पता ही नहीं है, ऐसा प्रश्न था भी कि नहीं था, तो फिर आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। हालत थोड़ी गंभीर है, सुधार दी जाएगी, ये विश्वास। देखते हैं इधर से, यहाँ से जैसे एमसीक्यू बहुविकल्पी आ रहे हैं, कौन से वाले? क्षितिज वाले। क्षितिज से कोई भी चैप्टर हमने लिया, फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा नेताजी चश्मा, प्रश्न ये पूछा, हालदार साहब जो थे कंपनी के काम से कस्बे से कितने दिन में गुजरते थे? टाइम आपको दे दिया, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना। अगर प्रश्न सुनते ही जवाब आ गया, आपकी तैयारी अच्छी है, वरना आपको पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ तो आपने वैसे भी लिया ही होगा, पर अभी मेरे साथ पढ़ने की आवश्यकता है। और देखते हैं थोड़ा सा, कृतिका में हमने सना सना हाथ जोड़ी देखा, माता का अंचल देखा, और मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ, उससे आया हुआ प्रश्न है, मैं अलग से नहीं पूछ रहा, आया हुआ प्रश्न है। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ लिखी? जापान में लिखी, भारत में लिखी, बताइए कहाँ लिखी। और बात करें तो सना सना हाथ जोड़ी से आपका प्रश्न बनता है, चैप्टर में लेखिका ने, मधु कांकरिया जी ने जब अपनी यात्रा की गंतोक की, तो उन्हें पहाड़ी महिलाओं के हाथों के छालों को देख करके किन की याद आती है? ठीक है, तो अगर आप वो क्लिक कर रहे हैं, यानी आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपको आता है, नहीं आता तो आप कंटिन्यू बने रहें। मैं विश्वास दिलाता हूँ, पास तो मैं भी करा रहा हूँ आज की वीडियो में। उससे ऊपर चाहिए, 90 चाहिए, 95 चाहिए, उससे ऊपर चाहिए, तो हम कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे साथ। देखो जी, यहाँ से कैसे नंबर आ सकते हैं, पहले फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाओ। गद्यांश पद्यांश 6 नंबर का है, ठीक है, 6 नंबर का है। एमसीक्यू आपके सामने रहेंगे, 3 पैराग्राफ भी आपके सामने रहेगा, ये 3 नंबर पूरे के पूरे लिए जा सकते हैं, सेम 3 यहाँ भी लिए जा सकते हैं, पर मैं और उनमें भी कम कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ 2-2 नंबर तो आप दोनों साइड से ले ही पाएंगे, कोई शंका नहीं है। पहली बार पढ़ रहा है, पर पहली बार पढ़ना आता है उसको, पढ़ पहली बार है पर पढ़ना आता है, पेपर पहली बार देख रहा है, 2-2 नंबर यहाँ ले सकते हैं। और वेरी शॉर्ट भी दोनों पैराग्राफ से ही हैं, तो सामने पैराग्राफ पड़ा हुआ है, तो हम थोड़ा बहुत भी वहाँ से उत्तर ढूंढेंगे, तो ज़्यादा भी नहीं, तो दोनों में से एक एक प्रश्न तो ढूंढ पाएंगे। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल 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 कमजोर है, किसी कारण पढ़ नहीं पाए हैं, कोई भी समस्या वो हो सकती है, तो भी वो कम से कम इन 12 में से एमसीक्यू और इसको मिला करके 6 नंबर आराम से ले लेगा। देखो जी, 6 नंबर। फिर आ जाओ, पत्र बचपन से लिखता है, वही सेवा में श्रीमान वाला सिस्टम है, 2 नंबर कोई किसी के भी कुछ भी लिखेगा, अगर उसने फॉर्मेट थोड़ा बहुत भी ठीक लिखा है तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। निबंध ऐसा है, जो भी आपने टॉपिक देखा, 5 पॉइंट उसके दिए हुए हैं, उन मोबाइल का, जैसे मान लो मोबाइल का दुरुपयोग है, मोबाइल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उस पर आप लिख पाएंगे। सोशल मीडिया, उस पर भी आप बहुत सारा लिख पाएंगे। समाचार पत्र के बारे में पूछ लिया, उस पर लिख पाएंगे।
विद्यार्थी जीवन बहुत सारा। तो 5 पॉइंट को ही विस्तार करना है तो आप अगर 1 डेढ़ पेज तक भी पहुंचेंगे तो 2 से 3 नंबर आप यहाँ पर भी ले लेंगे। संक्षिप्तीकरण और पलवन मैंने आपको बताया क्या है। एक लाइन दी हुई है उसको विस्तार करना है और एक पैराग्राफ दिया उसको छोटा करना है। दोनों काम ऐसे हैं जिनमें आप अगर विस्तार कर रहे हैं कोई लाइन को देख करके, जैसे चोर चोर मोस्तेरे भाई, ऐसी लाइन आ गई। अब हमें क्या समझ में आया उसमें कि एक जैसे लोग होते हैं, उनकी एक जैसी आदतें होती है, उनकी प्रवृत्ति एक जैसी होती है। तो ये सब उनमें जब हम विस्तार करेंगे तो आप 2 नंबर आराम से यहाँ पर भी ले पाएंगे। संज्ञा सर्वनाम मिश्रण क्रिया और अविकारी जो है, संधि समास जो है, उपसर्ग प्रत्यय जो है, इनमें से ये जो लास्ट वाला 2 नंबर की टॉपिक है, इनमें से 6 तो आएंगे आपके रिक्त स्थान पूर्ति। रिक्त स्थान पूर्ति आएंगे तो पूरी लाइन उसमें दी हुई है। परिभाषा थोड़ी बहुत पढ़नी है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को स्पेस कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आप चिंता ना करें, थोड़ा थोड़ा ज्ञान में कर लेंगे ना तो भी आप विकारी और अविकारी, संधि और समास, उपसर्ग और प्रत्यय, जो 6 रिक्त स्थान पूर्ति में और 2 एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, इनमें से रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्नों में से और एमसीक्यू इनमें से जो 2 आएंगे, लगभग आप 10 में से कम मैं बता रहा हूं 4 नंबर यहां पर भी अचीव कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। कितने हो गए? 6 और 4 10, 15 17। ग्रामर में आपने 17 नंबर ले लिए हैं। ये ऐसा है कि कोई भी बच्चा 17 नंबर ग्रामर में ले सकता है। कितने नंबर ले लिया आपने? ये लो जी, 17 नंबर आपके ग्रामर में हो गए। आगे बढ़ो सर, यहाँ पर ऐसे नंबर जो हमारे आराम से आ जाए कौन से हैं? देख लो कौन से हैं। कवि या लेखक परिचय बहुत याद नहीं होगा, पर जिसका भी याद हो, जितना भी याद हो, अगर उससे रिलेट करता हुआ कुछ भी लिखेंगे, अगर आपने लिखा है, सबसे बढ़िया बात कहूं, लिखना बहुत जरूरी है। कुछ दिखेगा तो ही तो नंबर देगा। कॉपी में कुछ लिखा हुआ नहीं दिखा, नंबर एग्जाम में देगा कहाँ? कॉपी में लिखा हुआ दिखेगा तो ये समझेगा कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है, देश की कॉपी का यूज किया है, कॉपी ओपन में पेड़ कटे हैं उसका यूज किया है, देश की पेन की स्याही खत्म की है, स्याही खर्च की है, तो कुछ ना कुछ तो वो आपको देगा ही देगा। इसलिए आपको लिखना बहुत जरूरी है। एक नंबर मान लेता हूं मैंने जैसे कहा हम कम से कम लेके चल रहे हैं, इतना तो हो ही जाएगा। एक नंबर इसका होगा, ठीक है। गद्यांश और पद्यांश सामने पड़े हुए हैं, चाहे पहली बार पढ़ रहे हैं, क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, कहीं और से भी नहीं पढ़ा था, और गद्यांश और पद्यांश हमारे पास सामने वहीं पे है। तो 3-3 प्रश्न वेरी शॉर्ट वाले हैं, कम से कम भी आप करेंगे, किसी में 1 किसी में 2, तो 6 में से 3 नंबर यहाँ ले पाएंगे। दीर्घ उत्तर लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रश्न देखा, सोना सोना हाथ जोड़ी में क्या बताया गया है, बस चैप्टर देख लिया। अब लेखिका ने जो कुछ भी देखा सब उसमें डाल देंगे। हमने देखा, मान लो माता का अंचल कि बच्चे की कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें सीख मिली पिताजी के साथ वो था, कैसा वहाँ का व्यवहार था, ग्रामीण परिवेश में कैसा होता है, कुछ भी लिखना चालू किया हमने। तो लॉन्ग क्वेश्चन 2 करेंगे, 2 में से आप कम से कम भी लिखेंगे तो 3-3 नंबर में से आपको एक एक नंबर भी मिलेगा, तो भी 2 नंबर है यहाँ से लेने। मैं एकदम कम से कम नंबर बता रहा हूँ। 6 क्वेश्चन शॉर्ट के हैं, लघुत्तरात्मक के हैं, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा जिसने पढ़ा है, एग्जाम टाइम तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ज्यादा रात को खूब सारे वीडियो देख के आएगा ही आएगा, वो भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो कर ही पाएगा। 4 नंबर उसके हो गए। बहुविकल्पी एमसीक्यू, सर पड़ोसी किस काम आएंगे? एग्जाम हॉल में बहुत सारे दोस्त किस काम आएंगे? पढ़ने वाले बच्चे किस काम आएंगे? तो वो कौन से हैं? वो जो आपके हैं वो आप 2 से 3 वहां पर ले लेंगे, ये 3 नंबर वहां पे होंगे। ऐसे दीर्घ उत्तर में 1 नंबर यहाँ पे ले लेंगे, लघु उत्तरात्मक 4 में से 1 नंबर कम से कम बता रहा हूँ, आधा नंबर भी अगर आपको मिलेगा तो। और बहुविकल्पी में मिनिमम मिनिमम आप मानेंगे तो 4 में से अगर एक आप एबल सदा भी लगाएंगे तो 1 से 2 तो सही हो ही जाएंगे। 3 4 7 9 10 12 और 16 नंबर ये है और 17 नंबर ये है, तो 16 और 17 33 नंबर आपके हो गए हैं, 33 मार्क्स आपके हो गए हैं।
ठीक है, कितने हो गए? 16 और 17, 33 हो गए। 33, ठीक है, वीक स्टूडेंट है, स्कूल से 20 नहीं जा रहे हैं, 19 जा रहे हैं, 18 जा रहे हैं, 17 जा रहे हैं, 17 भी जा रहे हैं, 50 नंबर। आधे का काम मैंने आपका आज करवा दिया है। खुद पे विश्वास रखें, लिखना बहुत जरूरी है। मैंने ये भी कहा है साथ में, लिखना बहुत जरूरी। कोई सोचे कि सर ने कहा बस हो गया, नहीं हुआ। लिखना जरूरी है, पूरी साल की बात है, पूरे साल का समय में दिया है, घर वालों ने फीस खर्च की है, तो उसका उन्हें आउटपुट भी दिखना चाहिए। परिणाम जब आपका है, कब आएगा? जब आप उसमें कुछ लिखेंगे कॉपी में। अधिक से अधिक समय लगाना है, लिखना प्रॉपर है, अच्छा लिखना है। वो 3 घंटे, 3.25 घंटे जो है, हमें बाकी सब भूल करके प्रॉपर पेपर पे ध्यान देना है। ठीक है, तो बाकी जो बच्चे मेरे साथ हैं जिन्हें 100 ही लेने हैं, कि सर 100 के 100 पूरे नंबर हमारे तो आने चाहिए, क्या करेंगे? गद्यांश कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। पूरे 6 में से 6 नंबर आपके आएंगे। पद्यांश में पूरे 6 नंबर आप लेंगे। पत्र में पूरे 4 नंबर आपके आएंगे। निबंध भी 6 नंबर पूरे हैं। संक्षिप्तीकरण और पल्लवन, वो भी 4 नंबर हम पूरे उसमें ले सकते हैं। नया टॉपिक है, दिक्कत आ सकती है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इतने अच्छे से करेंगे। जैसे हम आरएस के अंदर पढ़ते हैं, तो वहाँ संक्षिप्तीकरण और पल्लवन 10-10 नंबर का आता है, यहाँ 4 नंबर का ही है। 4 नंबर भी नहीं मिलेंगे आपको। विकारी और अविकारी 2-2 नंबर के हैं, खूब सारे हैं। वेटेज आधा नंबर भी है, पर बहुत आराम से पढ़ेंगे, सब हो जाएगा। इन सब में आपको पूरे रिक्त स्थान पूर्ति वाले और दोनों एमसीक्यू और एक शॉर्ट क्वेश्चन, सब में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ग्रामर में 36 पूरे लेंगे हम। क्षितिज 3 नंबर, कवि और लेखक परिचय कौन सा आएगा हाफ ईयरली में मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ, और एनुअल से पहले उसका भी कौन सा आने वाला है वो हम बात कर लेंगे। गद्यांश और पद्यांश 3-3 नंबर पूरे नंबर मिलेंगे। दीर्घोत्तर में पूरे नंबर लेंगे। लघुत्तरात्मक में भी पूरे नंबर आएंगे। बहु विकल्पी 6 के 6 आप सही कर पाएंगे। दीर्घोत्तर 3 नंबर का है कृतिका से। लघुत्तरात्मक 4 नंबर के 2 प्रश्न हैं। बहुविकल्पी भी 4 है। टोटल नंबर हो गए आपके 80, और हमें चाहिए केवल और केवल 80 नंबर, 80 आउट ऑफ 80। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक के साथ। विकारी अविकारी पढ़ लिया है, आप कहेंगे तो वहां शुरू कर देंगे। अगर आप चाहेंगे नहीं सर और कुछ चैप्टर से स्टार्ट करें, या कोई बड़ा ज़्यादा नंबर की वेटेज है, निबंध वगैरह, जैसा आप चाहेंगे आप बताएंगे, मैं वहीं से शुरू कर दूँगा। मिलते हैं, ठीक है।